तो अभी हम देखने वाले यहाँ पे सी आउटपुट, ये इस सीरीज में जो प्रोग्रामिंग सी की हमारी सीरीज चल रही है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या कवर किया, देखिए हमने कवर किया है सी इंट्रो कवर किया है और सी सिंटेक्स कवर किया है। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो तीसरा टॉपिक है सी आउटपुट। तो हम सी आउटपुट देखेंगे, इसके बाद सी कमेंट, सी वेरिएबल, सी डेटा टाइप, सी के कॉन्स्टेंट, सी ऑपरेटर्स, सी में इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच और फाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट, एरे, सी स्ट्रिंग्स और यूजर इनपुट, सी मेमोरी एड्रेस एंड सी पॉइंटर्स। और उसके बाद ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं ना, ये पूरा हमारा सी का सिलेबस हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, देखिए सी इंट्रो हमारा हुआ है, सी सिंटेक्स हुआ है, अभी हमारा होगा सी आउटपुट। हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सी आउटपुट की तरफ मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले थोड़ा सा आपके लिए मैंने थ्योरी भी बना करके रखी हुई है, आप इनको नोट डाउन करते चले जाइएगा, स्क्रीन शॉट करते चले जाइएगा। तो देखिए सी आउटपुट में क्या है कि फॉर आउटपुट वैल्यूज और प्रिंट टेक्स्ट इन सी प्रोग्राम यू कैन यूज द प्रिंटफ फंक्शन। आप सी प्रोग्राम में, जैसे कि हमने आपको एक इसके पहले प्रोग्राम दिखाया था, उस प्रोग्राम में हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि हमें जो पहली लाइन है हैज इंक्लूड stdio.h, ये हमें हमेशा यूज करनी है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हो हमें इसको हमेशा यूज करना है। फिर इसके बाद दूसरी लाइन हमें गैफ देनी है। गैफ क्यों देनी है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद एक हमारा मेन फंक्शन होता है, तो हम इंट मेन और करली ब्रेस के साथ शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। ये भी हमें हमेशा मेन फंक्शन को हमेशा यूज करना, बस हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी मेन के पहले, बाकी हमारा मेन फंक्शन हमेशा यूज होगा। और इसके बाद हमने बताया था कि प्रिंटफ फंक्शन हमने यूज किया था और वहाँ पर आउटपुट हमने प्रिंट किया था। तो अब इस वीडियो में हमें ये आउटपुट वाला पार्ट है। तो फॉर आउटपुट वैल्यूज और प्रिंट टेक्स्ट इन सी प्रोग्राम यू कैन यूज द प्रिंटफ फंक्शन। आप अगर किसी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, किसी टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहते हैं सी प्रोग्राम के अंदर, तो हमें प्रिंटफ फंक्शन यूज करना होगा। सिंपल है कि वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए या कि टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हैज इंक्लूड stdio.h के साथ हमारे प्रोग्राम की यहाँ पे शुरुआत हुई। दूसरी लाइन हमने यहाँ पर गैफ कर दी। तीसरा हमने वही अपना मेन फंक्शन इंटीजर मेन हमने यहाँ पर लिया और करली ब्रेस के साथ शुरुआत किया। फिर अब हमें प्रिंट क्या करवाना, ये तो हमारा सभी वीडियो में करना, मतलब कोई भी अगर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो सभी प्रोग्राम में हमें ये सभी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अब इसके बाद मेन चीज़ आती है कि हमें स्क्रीन पर प्रिंट कराना है मास्टरमाइंड नारायण। तो वो प्रिंट कराने के लिए हमें इतना करने के बाद, ये तीन चीज़ें करने के बाद, stdio.h हेडर फाइल, बीच में स्पेस और यहाँ पर इंटीजर मेन हमने दिया, इंट मेन, करली ब्रेस स्टार्ट किया। अब हमें मास्टरमाइंड प्रिंट कराना है, तो हमें यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो प्रिंटफ फंक्शन और यहाँ पर हमने मास्टरमाइंड नारायण यहाँ पे लिख दिया हुआ। आप जिस तरह देखिए ब्रैकेट के अंदर आपको सेमी कॉलन कहाँ पे यूज करना है ना, कहाँ पे इन्वर्टेड कामा यूज करना है, ये सभी चीज़ें आपको यूज करनी। तो आपको सेम इसी तरह से यूज करना है। और एक चीज़ है कि आपको सी प्रोग्राम में कोई भी लाइन खत्म होती है वहाँ पे हम सेमी कॉलन के साथ उसको एंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने सेमी कॉलन के साथ एंड किया हुआ है। तो इसी तरह से प्रिंटफ फंक्शन और मास्टरमाइंड नारायण हमने लिखा। फिर रिटर्न 0 हमने किया। रिटर्न 0 आपको पता है कि हमारे ये फंक्शन को क्लोज करता है, रिटर्न 0, और करली ब्रेस हमारे यहाँ पर प्रोग्राम को क्लोज करता है। तो इस तरह से जब हम ये कोड लिखते हैं, तो आपको हमने इसके पहले भी समझाया था, तब हमें जा करके मास्टरमाइंड नारायण यहाँ पे प्रिंट होता है। तो इसमें क्या बात करना है हमें, सी आउटपुट, यानी कि अगर आपको आउटपुट प्रिंट करवाना है, कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आपको प्रिंटफ फंक्शन यूज करना है ना। ये वाला प्रिंटफ फंक्शन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रिंटफ फंक्शन आपको इस तरह से यूज करना है। और इसी फंक्शन को देखिए यहाँ पे, आप देखिए प्रिंटफ लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे प्रिंटफ लिख दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमें मास्टरमाइंड नारायण लिखना है, यहाँ पर देखिए, इसलिए हमने इसको ऐसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन आपको यूज करना है। प्रिंटफ फंक्शन में यहाँ पर यूज किया हुआ है मास्टरमाइंड नारायण, आपको इस तरह से प्रिंट करना है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको आउटपुट जा करके ऐसा मिलेगा। अब एक चीज और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर देखिए, अगर आप एक ही प्रोग्राम में दो प्रिंटफ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं सी आउटपुट में। अभी देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यू कैन यूज मेनी प्रिंटफ फंक्शंस एज यू वांट इन योर प्रोग्राम। आप अपने प्रोग्राम में जितने भी प्रिंटफ फंक्शन यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ऐसी कोई इसमें पाबंदी नहीं है, आप जितने भी यूज करना चाहें तो उतने कर सकते हैं। However, note that many times of printf does not insert a new line at the end of the output of program। अब यहाँ पे मेन ये है कि आप कितने भी प्रिंटफ फंक्शन तो यूज़ कर लेंगे,
लेकिन वो न्यू लाइन में ऐड नहीं होगा। कैसे ऐड नहीं होगा, देखिए हमने यहाँ पे जैसे कि हमने दो यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किए, ठीक है, मास्टरमाइंड नारायण एंड यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब हमने दूसरे प्रिंटफ में लिखा। तो आउटपुट देखिए आप नीचे मास्टरमाइंड नारायण तो लिखा हुआ है, लेकिन इसी के साथ में प्लीज सब्सक्राइब भी आ गया यहाँ पे, है ना। आउटपुट देखिए अच्छे से देखिए आप, मास्टरमाइंड तो लिखा हुआ है, ये हमारा आ गया, और प्लीज सब्सक्राइब भी लिखा हुआ है, यानी ये दोनों आ तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों को एक साथ में ऐड कर दिया, यानी कि एक ही लाइन में यहाँ पर मास्टरमाइंड नारायण और प्लीज सब्सक्राइब भी ऐड कर दिया गया। तो अभी देखिए इसके लिए आपको न्यू लाइन ऐड करना पड़ता है, वो हम इसके बाद चर्चा करेंगे उसके बारे में। क्या है कि हम छोटे छोटे टॉपिक अगर देखेंगे ना तो आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी, आपके नोट्स भी प्रॉपर बनते चले जाएंगे और आपको समझने में भी दिक्कत कहीं नहीं आने वाली। अगर मान लीजिए कि एक ही दिन में हम सब खत्म कर दें तो आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे वीडियोज़ की लिंक दे दूँगा, अगर आपको आज ही पूरे सीख लेना तो आप सीख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी कितने भी लाइन आप प्रिंट करना चाहते हैं, कितने भी फंक्शन यूज़ करना चाहते हो, लाइन अलग से प्रिंट करने के लिए हम अलग से बताएंगे। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सेम उसी तरह से करना है, हाई रेज इंक्लूड studio.h हमें हेडर फाइल लेनी है, दूसरी लाइन हमें क्लोज कर देनी है, कुछ नहीं देना है, स्पेस देना है। तीसरे में हमें अपना मेन फंक्शन ले लेना है और चौथे में हमें प्रिंटफ फंक्शन दे देना है एक। आप पाँचवें में भी जो भी आप प्रिंटफ फंक्शन जितना रखना चाहते हैं आप एक और प्रिंटफ फंक्शन रख दीजिए। इसके बाद भी अगर रखना चाहें तो फिर भी प्रिंटफ फंक्शन रख लीजिए। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पर सेमी कॉलन के साथ क्लोज करना है प्रोग्राम को, और ब्रैकेट के अंदर हमें यूज़ करना है जिस तरह से हमने लिखा हुआ है, सेम इसी तरह से आपको यूज़ करना है, वरना आपका आउटपुट नहीं आएगा। एक प्रिंटफ लिया हमने, दूसरा प्रिंटफ लिया, रिटर्न 0 हमने किया, रिटर्न 0 आपको हमेशा करना है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेस को क्लोज भी करना है। यहाँ से कर्ली ब्रेस हमारे स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेस क्लोज भी होता है। अब अगर इनमें आप कहीं भी प्रॉब्लम करेंगे, ये चीज़ें अगर कहीं भी आप छोड़ेंगे तो भी आपको एरर आएगी, इसलिए आपको एक सेमी कॉलन तक मिस नहीं करना, वरना आपको एरर आएंगी। फिर आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हमारा प्रोग्राम कहाँ गलत हो रहा है, ढूंढने में काफ़ी समय लगेगा, है ना। तो इसलिए आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद हम न्यू लाइन वाली सभी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।